ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी में गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीत लिया है। गाने को बनाया था एम कीरावानी ने, वो खुद ही स्टेज पर अवार्ड लेने भी पहुंचे थे। नाटू नाटू पहला ऐसा एशियाई गाना है जिसने मिनी ऑस्कर कहे जाने वाले गोल्डन ग्लोब्स को जीता है। आरआरआर और साथ ही नाटू नाटू ने इंडिया और विदेशों में भयंकर बस क्रिएट किया। खासतौर पर रामचरण और जूनियर एनटीआर के डांस स्टेप्स ने सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियोस आए जहां आरआरआर की विदेशों में होने वाली स्क्रीनिंग में नाटू नाटू बजा और जनता लहालूट हो गई। लोग भीड़ में पर्दे के सामने पहुंच गए, झुंड में नाटू नाटू वाला स्टेप करने लगे। लोगों के बीच इस स्टेप का ऐसा क्रेज पैदा किया प्रेम रक्षित ने, जो इस गाने के कोरियोग्राफर हैं। नाटू नाटू के गोल्डन ग्लोब जीतने के बाद आज तक ने उनसे बात की। प्रेम ने अपना रिएक्शन देते हुए कहा कि वो पूरी तरह ब्लैंक है। उन्होंने कहा वो राजामौली के शुक्रगुजार हैं और इस जीत के साथ उनका कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। प्रेम ने गोल्डन ग्लोब अटेंड करने गई फिल्म की टीम से भी बात की। बताया कि वो बीती रात इंडिया में शूट कर रहे थे, लेकिन उनका ध्यान गोल्डन ग्लोब्स पर था, इस वजह से वो पूरी रात सो भी नहीं पाए। नाटू नाटू के डांस स्टेप्स में एक किस्म का जोश है, ऊर्जा है, ऐसी एनर्जी की देखकर खड़े होकर पैर हिलाने का मन कर जाए। जितने मुश्किल वो स्टेप्स करने में लगते हैं, उतना ही मुश्किल उन्हें बनाना भी था। रामचरण और जूनियर एनटीआर जैसे दिग्गज स्टार्स को साथ लाकर ये गाना कैसे बना, प्रेम ने इस पर भी बात की। हर सुपरस्टार का अपना स्टाइल होता है, ऐसे में दो अलग स्टाइल को एक साथ एक एनर्जी में ढालना चैलेंजिंग था। उन दोनों के एक्सपीरियंसेस को मैंने एक ही स्केल में मिलाकर डांस की तैयारी की थी। मुझे इस गाने को कोरियोग्राफ करने में 2 महीने लग गए। जब दोनों साथ चल कर आते हैं तो उनकी चाल में भी वो परफेक्शन नजर आना चाहिए था। मैंने दोनों के लिए 110 मूव्स तैयार किए थे। 4 मिनट 35 सेकंड का गाना तैयारी में 2 महीने लगे और ये तैयारी सिर्फ पर्दे के पीछे वाली थी। एक बार स्टेप फाइनल हो जाने के बाद मामला कैमरा के सामने पहुंचा। पूरे 20 दिन लगे ये गाना शूट करने में। प्रेम ने इस पर बताया, इस गाने को शूट करने में 20 दिन और 43 रीटेक लगे थे। इन 20 दिनों में रिहर्सल के साथ साथ हमने गाने की शूटिंग भी पूरी कर ली थी। हालांकि इस गाने को कोरियोग्राफ करने में मुझे 2 महीने लगे थे। मैं राजामौली सर के साथ लंबे समय से जुड़ा हुआ हूँ। जब वो ये गाना लेकर मेरे पास आए तो पहले मैं डर गया था। दोनों सुपरस्टार्स को एक साथ डांस करवाना बहुत बड़ी बात थी। मैं इस प्रेशर में रहता था कि कहीं मेरी वजह से एक सुपरस्टार दूसरे से कम न दिखे। दोनों को बराबर एनर्जी पर दिखाना था। शूटिंग करने के साथ साथ रिहर्सल करने की बात पर प्रेम ने बताया कि सुबह जल्दी फिल्म की शूटिंग होती थी। उसके बाद दोनों एक्टर्स शाम 6 बजे उनके पास रिहर्सल के लिए आते थे। उनके बाद ये लोग रात 9 बजे तक प्रैक्टिस किया करते थे। नाटू नाटू को शूट करना किसी तब जैसा था, ऐसा मानने वाले प्रेम अकेले नहीं है। फिल्म के एक्टर जूनियर एनटीआर ने भी हालिया बातचीत में गाने से जुड़ा अनुभव साझा किया। इसे टॉर्चर बताया। उन्होंने कहा था, हमने इस गाने को फिल्म के बिल्कुल आखिरी चरण में शूट किया है। इसके लिए हमें 65 दिनों तक टॉर्चर किया गया। हम दोनों एक दूसरे को पीट रहे थे, मैं और रामचरण। हम एक दूसरे को मार रहे थे, फिर हमने एक दूसरे से माफी भी मांगी। राजामौली चाहते थे कि हम सच में एक दूसरे से नफरत करने लगे। फाइनली 21वें या 22वें दिन हमने डिसाइड किया कि अब इसे करते हैं। इसी के बाद इस गाने को शुरू किया गया। हमने पहले भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड स्टेप्स किए हैं, लेकिन नाटू नाटू सिर्फ कॉम्प्लिकेटेड ही नहीं है, बल्कि इसके लिए सिंक्रोनाइजेशन होना जरूरी था, जिसके लिए राजामौली बहुत टेंशन में थे। नाटू नाटू ने गोल्डन ग्लोब अवार्ड तो अपने नाम कर लिया, अब ऑस्कर अवार्ड भी घर ला सकता है। ये गाना ऑस्कर की शॉर्टलिस्ट का हिस्सा है। 24 जनवरी को ऑस्कर नॉमिनेशन अनाउंस किए जाएंगे। उसके बाद ही पता चलेगा कि नाटू नाटू ऑस्कर के करीब पहुंचेगा या नहीं। आपके लिए पूरी जानकारी जुटाई थी हमारे साथी यमन ने। मैं हूं मेघना, देखते रहिए ललन टॉप सिनेमा।